बीजेपी के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती के एक बयान की खूब चर्चा हो रही है, जिसमें वो पीओके को वापस लेने की बात कह रही हैं। हाल ही में हुए ऑपरेशन सिंदूर की सराहना करते हुए जब उनसे एक इंटरव्यू में सवाल पूछा गया कि ऑपरेशन सिंदूर का मुख्य लक्ष्य क्या था, इसके जवाब में उमा भारती ने कहा कि पीओके को वापस लेना देश में सभी के मन में है और जब यह पूरा हो जाएगा तो हमारा उद्देश्य पूरा हो जाएगा। भारत की जो एक ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसको आप किस तरह देखते हैं कि आप इन मुद्दों पर भी बात करते रहे हैं पाकिस्तान में, उसको आप किस तरह देखते हैं? क्या भारत ने अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर लिया ऑपरेशन सिंदूर? कई लोग सवाल उठा रहे हैं ऑपरेशन के लिए। भारत का ऑब्जेक्टिव तो जो सवाल उठा रहे हैं उनका तो मुझे जवाब ही नहीं देना है क्योंकि वो भारतीय सेनाओं के शौर्य पर जब सवाल उठाते हैं तो भारत को बदनाम करते हैं और वो शहादतों को, बलिदानों को कलंकित करते हैं। इसका मतलब है कि उन्हें राष्ट्रीय गौरव और सेना का सम्मान करना आता नहीं। ये लोग तो राजनीति के योग्य भी नहीं। लेकिन ऑब्जेक्टिव तो हमारा जो अंतिम लक्ष्य है वो तो पीओके को वापस लेना है। तो जब तक वो वापस नहीं आएगा तब तक ये सबके मन में है। ये पार्लियामेंट से प्रस्ताव पारित हुआ है, आपको पता होगा, जब संगमा साहब थे स्पीकर। उसी बात को हम भी कह रहे हैं, हम उसको लेके रहेंगे। जब पीओके लेके रहेंगे तब कहेंगे ऑब्जेक्टिव मिल गया। तो पीओके लगता है कि अंतिम लक्ष्य हमारा बेसिकली होना चाहिए। अंतिम लक्ष्य तो राजा का कभी नहीं हो सकता, शासक का, क्योंकि लक्ष्य तो बदलते हैं समय के अनुसार। लेकिन हाँ, इस पूरे विवाद का जो हल है, जो पाकिस्तान ने आतंकवाद को स्पॉन्सर किया है, इसके मुझे तो एक ही हल दिखाई देता है, नेचुरल जस्टिस। जब आतंकवाद ही पाकिस्तान को ध्वस्त कर देगा तो वो अपनी औकात में आ जाएगा। शेष जो प्रायोजित आतंकवाद हमारे देश में है, हम तो उसको जड़ से उखाड़ ही देते हैं। हम कोई ना कोई स्ट्राइक करते हैं, उनको सबक सिखा देते हैं। तो इसलिए मैंने देखा है, आतंकवाद को सपोर्ट करने वाला देश तो आत्महत्या करने वाला देश होता है। पीओके जरूर ऐसा है जिसमें पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन है और सबकी इच्छा है। भारत का अभिन्न हिस्सा होना चाहिए, अभिन्न हिस्सा। आपको बता दें कि 29 जुलाई 2025 को राज्यसभा में राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान कहा था कि हमारे विपक्ष के कुछ मित्र ये कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमें पीओके पर कब्जा कर लेना चाहिए था। मुझे इस बात पर हैरानी होती है कि विपक्ष के सदस्य अपने मन की बात कह रहे हैं या फिर सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। खुद मेरा भी यह स्टैंड रहा है और वह दिन दूर नहीं है जब पीओके के लोगों को भारतीय शासन व्यवस्था का अंग बनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर पीओके लेने के लिए नहीं किया गया। खैर सभापति महोदय, जो भी हो, हमेशा से ही भारतीय जनता पार्टी का और खुद मेरा भी ये स्टैंड रहा है कि वह दिन जरूर आएगा जब पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग, जब पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों को भारत की शासन व्यवस्था का अंग बनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। मुझे विपक्ष के अपने साथियों की इस मांग पर इसलिए आश्चर्य हो रहा है क्योंकि विपक्ष में जो लोग आज बैठे हैं, जब उनकी सरकार थी तो उन्होंने जो काम किया वह आज की मांग के ठीक विपरीत है। उमा भारती ने अपने इस इंटरव्यू में चुनाव लड़ने और रिटायरमेंट को लेकर भी जानकारी दी है। उमा भारती का कहना है कि वह चुनाव लड़ना पसंद करेंगी। उन्होंने ये भी कहा है कि वह तो अभी 65 साल की भी नहीं हुई हैं। उमा भारती का कहना है कि मैं तब चुनाव लड़ूंगी जब मुझे लगेगा कि मैं इसके लिए तैयार हूं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि इस समय चुनाव लड़ना एक बाधा होगी। उन्होंने आगे कहा कि अभी यह एक बाधा है और मेरी एक जिम्मेदारी भी है। मैं अपनी प्रतिबद्धता के प्रति बहुत ही ईमानदार हूँ। चुनाव लड़ेंगे, ये बोलना चाहता हूं। अगला, हाँ, अभी तो मेरी वो उम्र ही नहीं आई है। जब मोदी जी चुनाव पहले लड़े थे, मैं 65 तो अगले साल में होंगी। ओके, हाँ, तो आप मतलब अगले चुनाव के लिए बिल्कुल तैयार? मतलब मैं जब मुझे लगेगा कि मैं तैयार हूँ। अभी तो मेरे को अड़चन आ जाएगी। मेरे अंदर एक वीकनेस है, मैं आई एम वेरी मतलब सिनिकली सिंसियर टू द कमिटमेंट। तो अगर मेरे को कोई पार्लियामेंट सीट से मैंने चुनाव लड़ लिया तो मेरा पूरा समय और ध्यान रहेगा कि वहाँ किसी को परेशानी तो नहीं हो गई, और कोई भी परेशानी होगी मैं अपने आप को जिम्मेवार मानूंगी और गिल्टी फील करूंगी, तो भागूंगी एकदम से। तो एक पार्लियामेंट सीट की जिम्मेवारी, और फिर ऊपर से मंत्री बन गए तो वो जिम्मेवारी भी, तो दोनों मिला के फिर ऐसी हो जाती हैं कि आप जिस काम को कर रहे हैं और वो काम इसमें रह के हो नहीं पाएगा। तो मैं उसको लक्ष्यनिष्ठ व्यक्ति हूं ना,
तो लक्ष्य के लिए ही काम करूंगी, उसमें चुनाव लड़ना सार्थक होगा तो लड़ूंगी, नहीं होगा तो नहीं लड़ूंगी। तो मतलब पावर आपका ऑब्जेक्टिव नहीं है, कंट्रीब्यूशन आपका ऑब्जेक्टिव है। नो, आई एम वेरी पावरफुल इन माई सेल्फ, इसलिए मुझे पावर किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा हासिल नहीं करनी है। आई एम ए पावरफुल ऑब्जेक्ट माई सेल्फ। आप समझ गए ना? कुछ लोग ऐसे होते हैं कि दे आर पावरफुल इवन विदाउट पावर, एंड आई हैव पीपुल्स पावर। मैं ये नहीं कहूँगी कि वो अपन 30 मार खां हैं, नहीं, इस पीपुल्स पावर, तो लोगों ने मुझे शक्ति प्रदान की हुई है और उस शक्ति से मुझे बहुत लाभ होता है। जैसे शराब की आंदोलन चला तो लोगों ने मुझे कहा कोई एनजीओ से जुड़ जाए। मैंने कहा नहीं, फिर एनजीओ वालों को लगेगा कभी मान लो मैं कुछ दिनों के गंगा जी चली गई, हिमालय चली गई तो मैंने छोड़ दिया क्या? मैंने कहा नहीं, उनको काम करने दो, उनका काम खराब मत करो। आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने कोई सभा कोई पंडाल कुछ नहीं लगाए, मैं तो शराब की दुकान के सामने जाके ही खड़ी हो जाऊं। हाँ, तो जब मैं दुकान के सामने जाके ही खड़ी हो जाऊं तो जो शराब पीने आए होते थे वो भी मेरी तरफ पीछे आके खड़े हो जाती थी। उमा भारती ने मध्य प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी पर भी कटाक्ष किया है। इंटरव्यू में जीतू पटवारी को लेकर कहा कि मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रमुख अक्सर गैर जिम्मेदाराना तरीके से टिप्पणी करते हैं। वहीं जीतू पटवारी के मध्य प्रदेश में महिला अधिक शराब पीती हैं वाले बयान पर उमा भारती का कहना है कि मुझे लगता है कि उन्हें यानी जीतू पटवारी को पता नहीं है कि वे क्या बोल रहे हैं। हमारे इलाके में एक बड़ा आदिवासी इलाका भी है जहां शराब पीने वाले महिलाएं और पुरुषों में कोई भेदभाव नहीं है, बल्कि वे जो पीते हैं वह ऑर्गेनिक होता है, महुआ के फल से बनता है। तो सुनिए जीतू पटवारी का बयान। प्रदेशवासियों, हमें तमगा मिला है मध्य प्रदेश को कि महिलाएं सबसे ज्यादा शराब पूरे देश में कहीं पीती है तो मध्य प्रदेश की पीती है। ये मध्य प्रदेश का समृद्ध मध्य प्रदेश का सपना देखने वाली बीजेपी ने हालात कर दिए। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा कंजम्पशन शराब का कहीं है, खपत है, तो देश में सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है। आदरणीय प्रदेशवासियों, ये दोनों बात मैंने क्यों कही? यहाँ ड्रग्स, अभी कोई दूसरा प्रदेश नहीं बचा, पंजाब भी नहीं बचा, जितना ड्रग्स का कारोबार मध्य प्रदेश से की धरती से होता है दूसरे किसी राज्य से नहीं होता है। पर हमारे मुख्यमंत्री ने कभी प्रयास नहीं किया कि इस नशे से निजात दिलाने के लिए हम क्या करें। हमारी बहनें नशा करने लगी, बेटियां नशा करने लगी, लाडली बहनाओं के नाम पर वोट ले लिए और बहनें सबसे ज्यादा नशा करती है देश में, मध्य प्रदेश में, और ऐसा प्रदेश बना दिया हमारे इस भारतीय जनता पार्टी ने। इस पर आपको विचार करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ तक।